बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। पाकिस्तान से बहुत से लोग जो हैं वो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। उसमें कुछ जॉब के लिए जाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो टूरिज़्म के हवाले से यूरोप जाना चाहते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम यूरोप जाएँ, हमारी कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अच्छी बन जाए ताकि उसके बाद हम अमेरिका या कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकें। जो मेन सबको एक प्रॉब्लम आती है वो अपॉइंटमेंट की। साल का बिल्कुल एंड है, 1-2 माह रह गए हैं साल के एंड होने में और तकरीबन ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट जो वो फुल हो चुकी हैं। ईज़िली किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। सिर्फ़ 3 कंट्री की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनमें ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है और स्पेन है। वो भी हमें बाहर से प्राइवेटली तौर पर बाय करनी पड़ रही हैं। ऑफ़िशियली उनकी वेबसाइट के ऊपर अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी कंट्रीज़ लेके आता हूँ जिनका वीज़ा आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको एक मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताता हूँ कि कौन-सा तरीका अगर आप इख्तियार करें, कौन से आप डॉक्यूमेंट्स लगाएँ, तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ बुल्गारिया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन आज मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे या क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उनकी आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्या ईज़िली अवेलेबल है या नहीं, तो ये भी सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी-सी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। बुल्गारिया एक यूरोप का कंट्री है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उनके कैपिटल का नाम सोफिया है, एक हिस्टोरिकल कंट्री है। अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं, तो फिर आपको बुल्गारिया ज़रूर जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बुल्गारिया में सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता चलूँ कि कौन-कौन से चाहिए। सबसे पहले तो आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपका आईडी कार्ड, एफआरसी और एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर। पिक्चर जो है वो आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, रिसेंटली आपने पिक्चर लगानी है और एक बायोमेट्रिक पिक्चर होनी चाहिए। बायोमेट्रिक पिक्चर्स का मतलब होता है कि आपने उसमें एडिटिंग वगैरह ना करवाई हो। इसके बाद आ जाते हैं जी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आप उसके बाद जो है वो टैक्स रिटर्न लगाएँगे साथ में एनटीएन। अब बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, सैलरी पर्सन हैं, तो फिर उसके लिए आपको एक एनओसी चाहिए होगा आपकी कंपनी की तरफ से, लीव लेटर और साथ में 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगाना लाज़मी है। फिर आप जो है वो अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अटैच करेंगे। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो एक एफिडेविट लगाएँगे, वहाँ पर आप बताएँगे कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और जहाँ-जहाँ से आपको पेमेंट्स आती हैं जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से, उसकी रसीदें भी आप साथ में अटैच करेंगे। इसके अलावा जी ट्रैवल इंश्योरेंस यूरोप शेंजन के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप साथ लगाएँगे और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपकी वो $30,000 को कवर करती हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी आपकी होटल बुकिंग। कोशिश करें कि पेड लगा लें, ज़्यादा अच्छी बात है, आपका केस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एयरलाइन की अटॉर्नी ये भी आपने साथ में लाज़मी लगानी है। इसके बाद जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाता है जिसे हम कवर लेटर और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी बोलते हैं, वो हमेशा आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है सबसे टॉप पे होता है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले उसी को पढ़ता है। तो इसमें हमेशा से ही बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी जाती है। जो हम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए उनको नहीं बता सकते, वो हम कवर लेटर में उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा सा कवर लेटर बनाएँ बुल्गारिया के लिए और उसके बाद एक में ट्रैवल प्लानर बहुत अच्छा सा बनाएँ। आप बताएँ कि आपने यहाँ-यहाँ पर जो है विज़िट करना है और कोशिश करें कि आप उनके जो एड्रेसेस वगैरह हैं वो भी साथ लिख दें, ताकि आपका केस जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। उनको पता चले कि आपने उनकी कंट्री के बारे में सर्च आउट किया है, आप ज़रूर जो है वो इंटरेस्टेड हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो ये थे जी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है बारी कि अब आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है, उसके बाद फिर बताऊँगा कि आपने जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। देखिए जी, अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, लाइक 90% तक चले जाएँ, तो फिर आपने क्या करना है कि पहले आपने तुर्किया का वीज़ा अप्लाई करना है।
अगर आपको टर्की का वीज़ा मिल जाता है, आपका टर्की का स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर लग जाता है, तो फिर बुल्गारिया का वीज़ा हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप ये समझिए कि 50% तक तो आपका चांस तो तभी वहीं क्लियर हो जाता है जब आपका टर्की का वीज़ा लग जाता है। उसके बाद बाकी आपने जो है वो बुल्गारिया के लिए जब अप्लाई करना है, आपने साथ में टर्की का भी ट्रैवल प्लान देना है। आपने ये चीज़ उनको बतानी है कि मैं इतने दिन टर्की में रहूँगा, उसके बाद जो बुल्गारिया जाऊँगा, या फिर पहले बुल्गारिया जाऊँगा और वापसी में टर्की से होके अपनी कंट्री में वापस आ जाऊँगा। हमने अपनी ये देखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, और जो हम भी क्लाइंट के वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, मोस्टली केसेज़ में जिनके पास टर्की का वीज़ा होता है, वो उनको जो है वो बुल्गारिया ईज़िली वीज़ा इश्यू कर देता है। अब आ जाते हैं जी अपॉइंटमेंट के ऊपर कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। देखिए, बुल्गारिया की अपॉइंटमेंट आपको ना ही ईमेल से मिलेगी और ना ही ऑनलाइन जाके बुक करनी पड़ती है। आपको इसके लिए डायरेक्टली जो है वो एम्बेसी में कॉल करनी पड़ती है, और कॉल के ऊपर आपको आपकी अपॉइंटमेंट होल्ड करवानी पड़ती है। वो आपको कॉल के ऊपर आपकी डेट और टाइम बताते हैं कि आपने किस दिन वहाँ पर अपीयर होना है। तो आप खुद जाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे, किसी ट्रैवल एजेंट या कोई भी आपके बिहाफ़ पे जाकर अप्लाई नहीं कर सकता। आपको खुद जाना होगा बुल्गारिया की एम्बेसी में, और वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक देना होगा, और उसके बाद फिर आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। इसमें थोड़ा-सा आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, और इंटरव्यू में सिर्फ़ आपकी बेसिक चीज़ें पूछते हैं, और जो आपने ट्रैवल प्लानर दिया होता है उसके बारे में पूछते हैं कि आपने कहाँ-कहाँ पे जाना है। इसके अलावा आपके होटल के बारे में पूछते हैं कि आप एयरपोर्ट से होटल में कैसे जाएँगे और आपका होटल कौन-सा है। बस ये वही डिटेल होती है जो ऑलरेडी आपने बताई होती हैं आपकी अपनी एप्लीकेशंस में। अगर हम बात करें बुल्गारिया की वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, तो इनकी फ़ीस जो है वो 60 यूरो है। अब मोस्टली जो यूरोपियन कंट्री है उनकी यही फ़ीस है 60 यूरो, तो इनकी भी 60 यूरो फ़ीस है, और ये आपने जब बुल्गारिया वीज़ा अप्लाई करने जाना है वहाँ पर ही पे करनी है। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल। मैं समझता हूँ कि मैंने तफ़सील के साथ आपको बता दिया कि अगर आप बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने चाहिए। अच्छा, एक थोड़ी-सी बात और मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपनी फ़ाइल को और ज़्यादा मज़बूत करना चाहते हैं तो आप साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी वग़ैरह हो गई, कोई कार आपके नाम है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच करें तो आपकी टाइज़ ज़्यादा मज़बूत होंगी। उनको मतलब इस चीज़ के ऊपर यकीन होगा कि आप उनके मुल्क में ओवरस्टे नहीं होंगे बल्कि वापस आ जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। कल इंशाअल्लाह ताला फिर एक अमेज़िंग सी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।